बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 न्यू फिज़िक्स बुक जो कि सेशन 25-26 के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन ने जारी की है उसका रिव्यू देखते हैं। स्टूडेंट, इस बुक में बेसिकली 12 चैप्टर्स हैं। थोड़ी सी ये जो बुक है वो थोड़ी लेंथी हो गई है हमारी प्रीवियस 10th क्लास की बुक से। तो चलकर देखते हैं चैप्टर वाइज, इसको देखते हैं कि इस चैप्टर में हर चैप्टर में क्या चीज़ इंक्लूड है जो पिछले हमारे सेशन में इंक्लूड नहीं थी और जिसको हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर द सेशन 25-26। तो मूव करते हैं अपने पहले यूनिट की तरफ। स्टूडेंट, जो यूनिट 1 है वो हमारे पास हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट है। स्टूडेंट, इसका जो नंबर है वो यूनिट 11 इस वजह से है कि यूनिट 10 तक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है, तो इसका जो नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, वो स्टार्ट होगा यूनिट 11 से। तो इसमें बेसिकली आप लोग स्टडी करेंगे हीट कैपेसिटी को और स्पेसिफिक हीट को, इसी तरीके से मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। साथ में आप रियल लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे और इंपॉर्टेंस देखेंगे थर्मल फिजिक्स का डेली लाइफ के अंदर। तो ये यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस यूनिट के लाजमी तौर पर न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जो हीट से रिलेटेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट हमारे पास 12 है वो हमारे पास स्टूडेंट है कि थर्मल एक्सपेंशन एंड चेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में। इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, इसको हमने स्टडी करना है। इस यूनिट की वेटेज या इंपॉर्टेंस पहले यूनिट जो यूनिट 11 है उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आपने गो थ्रू कर लेना है, रीड कर लेना है, स्टडी कर लेनी है इसकी। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट 13 की जानिब। स्टूडेंट, जो यूनिट 13 है वेव्स, वो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीवियस हमारे पास बुक थी उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एक लेंथी टॉपिक था, जो कि इस आपकी इस बुक में नेशनल बुक फाउंडेशन की जो इस साल की बुक है इसमें वो इंक्लूड नहीं है, वो निकाल दिया गया है। लेकिन ताहम इसमें जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है या टाइप्स ऑफ वेव्स है, उसको रखा गया है और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी हद तक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 14 में क्या कुछ है। स्टूडेंट, जो यूनिट 14 साउंड है वो इतना अब लेंथी नहीं रहा जो पिछले साल की बुक में जिस तरह से था कि उसमें न्यूमेरिकल्स थे काफ़ी साउंड से रिलेटेड। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जो पिछले साल की बुक में जिस तरह के इंपॉर्टेंट थे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अल्ट्रा साउंड है, इसी तरीके से नेचर ऑफ साउंड वेव्स है, सोर्सेज ऑफ साउंड्स हैं कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉइज़ है, स्पीड ऑफ साउंड्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसमें कवर किए गए हैं जो आप लोगों ने लाजमी तौर पर स्टडी करने हैं। यूनिट 15 की तरफ मूव करें तो यूनिट 15 हमारे पास ऑप्टिक्स है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि इसके न्यूमेरिकल्स उस तरह से नहीं है यूनिट 15 के जो पिछले साल की बुक में थे। उसमें लेंसेज से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स थे, 15 के करीब उसमें न्यूमेरिकल्स थे सिर्फ लेंसेज और मिरर्स से रिलेटेड। इसमें उस तरह के न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, जस्ट हाउ नाउ की हद तक जो है वो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, 5-6 हैं, गिने चुने न्यूमेरिकल्स हैं। और इस तरह पेपर में भी मेरा नहीं ख्याल कि वो काफ़ी हद तक डीपली न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। इस तरह लॉज हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस के, लेंसेज के बारे में है, लेकिन न्यूमेरिकल्स की हद तक इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं रहा जो पिछले साल की बुक में था। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट 16 की तरफ। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास यूनिट है यूनिट 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें कूलम्स लॉ जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ भी है जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर इंसुलेटर का फ़र्क होगा। तो इस तरह की चीज़ें इस चैप्टर में बयान की गई हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट 17 में। स्टूडेंट, यूनिट जो 17 है, लास्ट ईयर की बुक में यूनिट 17 बहुत लेंथी यूनिट था, लेकिन अब इसको यूनिट 17 और यूनिट 18 दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। चीज़ें वही की वही हैं, मतलब हू बहू वैसी ही हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ओम्स लॉ लास्ट ईयर भी था, इस दफ़ा भी है। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वो टर्म्स हैं सारी जो लास्ट ईयर में थी और इस ईयर में भी आपके इंक्लूड की गई हैं। इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो लाजमी तौर पर आपको करने चाहिए। इसी
से यूनिट 18 जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जिसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सर्किट डायग्राम्स काफ़ी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पेपर्स में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट 19 की जानिब। स्टूडेंट यूनिट 19 को थोड़ा लेंथी कर दिया गया है। पिछले साल जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर था वो बहुत सिंपल था, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सेमीकंडक्टर्स हैं, पी एन जंक्शंस हैं, इस तरह के साथ डायोड्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर की बुक में मैं समझ रहा था कि होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब एफएससी में जाते हैं तो उनको इनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एफएससी सेकेंड ईयर की बुक में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो उसको समझने में ये आपकी एक बेस बनाएंगे यहाँ से, तभी आप इंशाल्लाह उसमें वहाँ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट 20 की जानिब। स्टूडेंट जो यूनिट 20 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जो लास्ट ईयर की बुक में भी था। लेंजेस लॉ है, वही इलेक्ट्रिक मोटर है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो ये चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ इतने चेंजेस नहीं हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है वो इतना बड़ा नहीं है जितना लास्ट ईयर की बुक में बड़ा था। नेक्स्ट मूव करते हैं तो इसमें एक और चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम पे है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जब आप यहाँ मूव जाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये स्पेक्ट्रम वगैरह की समझ आएगी। अब जस्ट अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज हैं, वो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने आखिरी चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और स्टूडेंट वैसे तो आपकी बुक में से कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर बेसिकली हमारी बेस बना रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल्स की स्टडी के लिए। इसमें आप लोगों को चाहिए कि क्योंकि अब बोर्ड का पैटर्न भी SLO बेस हो गया है, तो आपको चाहिए कि आपके टीचर्स जो क्लासरूम में खड़े होकर बहुत ईजीली आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे होते हैं, उनको लाजमी सुने, उनको समझें कि वो क्या कह रहे हैं, तभी आप इस काबिल हो पाएंगे कि आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे और फ्यूचर में आप स्टडी कर पाएंगे या फिर अच्छे नंबर जो हैं वो लेने के काबिल होंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से टीचर्स को सुने। इंशाल्लाह हम भी साथ साथ वीडियोस जो हैं वो फिजिक्स के ऊपर एक न्यू सीरीज़ बनाएंगे क्लास 10th के लिए, और वो अपलोड करते चले जाएंगे, तो जो आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेगी आपकी स्टडी में। तो मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।